एक बात आपको पता है, आप जानते हैं कि मतलब बस मैं ही हूँ और मेरा जो जानने वाला दोस्त यार है बस वही हम लोग हैं। नहीं, आपको गलत फहमी है। 1,40,000 एक छोटे से देश कुवैत के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। वो भाग के काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से यहाँ जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके पास अकामा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। 1,40,000 अभी तक कितना, मात्र 6,000 लोग वहां पे मतलब इंडिया विजिट किए हैं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं कहता हूं कि आपको जितना जल्द यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर दोबारा जो मौका है 5 से 10 साल नहीं आने वाला उससे पहले। और नहीं तो आपको अकामा लगवाना है तो मैं आपको बता दिया हूँ, इस पूरे वीडियो में डिटेल के साथ बताया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। 500-600 दिनार आपका लगेगा अकामा लगवाने का। अगर आपके पास उतना पैसा है, नहीं तो आप घर से मंगाने में सक्षम है तो मंगा के अपना अकामा लगवा लीजिए, नहीं तो फिर ये दोबारा आपको नहीं मिलना। मैं कहूँगा पैसा नहीं है तो आप निकल जाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो 5 से 10 साल आपको यही झेलना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत हैं। देखिए, जो आज को मैंने वीडियो लेकर आया हूं, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो वीडियो नहीं आपने सुना होगा, नहीं देखा होगा, ना किसी आपको ये सही जानकारी दिया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए खास जानकारी के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहने का मतलब है कि यहाँ आपको पता है कि आप जैसे ही लोग, मतलब यहाँ कितने लोग भागे हुए हैं, या कोई घर कुवैती घर में काम कर रहे थे खादिम वीजा पे, या कोई कंपनी में काम कर रहा था। ये 1,40,000 के करीब लोग हैं। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं दिया होगा। ये मत सोचिए कि हम ही बस 2-4 लोग हैं, आप जिसको जानते हैं, हाँ वो भी भाग के काम करता है, मैं भी भाग के काम करता हूँ। तो ये ऐसे बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब 2-4 लोग हैं, आप ही है बस। 1,40,000 रुपये एक छोटे से देश के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, आपको पता होना चाहिए। उसमें से मात्र, मालूम है आज के डेट में बस अभी तक, यानी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो लोग अभी तक विजिट किए हैं वो 6,000 के करीब अभी तक गए हैं। वो पता है क्यों? वो उसका फायदा नहीं लेना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि आज नहीं तो हम कल चले जाएंगे, इस छूट के बाद चले जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो छूट है 17 जून तक, आपको इसी के अंदर काम करा लीजिए। हो सकता है ये 5 साल 10 साल के बाद ही ये छूट आए, उससे नीचे नहीं आ सकता है। या कोई कहेगा कि हाँ हो सकता है अगले रमजान में, या हो सकता है 2026 का रमजान में, 2027 का रमजान में। ऐसा बिल्कुल अपना टारगेट लेकर मत चलिए कि हाँ मतलब 2-3 साल के बाद हम चले जाएंगे, 1 साल के बाद या अगले साल चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हो सकता है ये 5 से 10 साल भी लग जाए। ये जो छूट है फर्स्ट टाइम इतना मतलब भारी मात्रा में, ये सबके लिए है। जितने लोग भी छोटा मोटा केस भी था उनके ऊपर, या भागे हुए थे, या उधर उधर काम कर रहे थे, जिनके पास अकामा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ये सबके लिए इसलिए दिया गया है कि मतलब यहाँ पे रहने और रखने में इनकी जो एक ये आपका बायोमेट्रिक चल रहा है, बायोमेट्रिक की वजह से जो सिस्टम है इनका जो गड़बड़ा रहा था, इसके वजह से ये छूट निकाला कि जितने भी प्रवासी लोग हैं वो चले जाएं वापस अपने देश, वहां से विजिट करके अपना दूसरा अकामा पर, वो दूसरा वीजा पर आ सकते हैं। अब देखिए, ये एक जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, ये भी खबर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन आपने सुना होगा कि हाँ इतने में हो जा रहा है, 100-200 या 30 रुपया 50 दिनार भर कर अपना पेड कर दूसरा अकामा लगवा ले। ये बिल्कुल आपने सरासर सुना होगा। मैं आपको बता दूं कितना, 500-600 दिनार लग रहा है आपका अकामा लगाने का। अगर आप उतना पैसा आपके पास रखे हैं, या काम करके, या घर पे अगर आपका हो सकता है इंडिया में घर पे, तो उतना पैसा है तो आप पैसे को मंगा लीजिए, दूसरा अपना वीजा जो है आप लगवा सकते हैं। मैं आपको एक फिर से आपका न्यूज दे देता हूँ, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6,000। ये क्यों कम है, मैं कल का वीडियो में आपको बताया था। आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप अकामा लगवा लीजिए। इलीगल तरीके से करेंगे तो आपको हो सकता है 5 से 10 साल ये बाद से पहले आपको मौका ना मिले। तो ऐसी गलती में आप भरम में ना रहें कि मतलब अभी नहीं तो हम अगले साल चले जाएंगे, उसके बाद फिर कभी जेल होके चले। हो सकता है आप जेल होकर जाएं, वो ठीक है, मैं मानता हूं कि हाँ जेल होके आप जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 महीना, 6 महीना, 1 साल भी हो जाता है, आपको जेल में रख देंगे। आपके ऊपर अगर छोटा मोटा आप जानते हैं कोई भरम में कि हाँ मैं कुवैती के घर से भागा हूं, तो हो सकता है आपको कोई, ये मत सोचिएगा कि छोटा मोटा कोई मतलब नॉमिनी में एक दर्ज करा दिया होगा कि हाँ ये बंदा था भाग गया। हो सकता है आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया हो, 5,000 10,000 दिनार का चोरी का इल्जाम। ये बड़ा केस में आ जाएगा, वो आपको फाइन जो है आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही चले जाएंगे। अगर अभी आप छूट में जाते हैं तो कोई आपका पॉकेट से पैसा खर्चा नहीं होने वाला है। अभी आप जाते हैं, अगर अकामा लगवाना है या दूसरा वीजा पे आना है
घर जाकर दूसरे वीजा पे आना है तो आपको फाइन पे करना ही होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको दूसरे वीजा पे नहीं आना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप फाइन भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दूसरा अकामा लगवाना है तो यहाँ फाइन भर के आप लीगल तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप थोड़ी सी लाइन पे बने रहे, मैं आपको दूसरा अपडेट देता हूँ। देखिए, इसमें जो दूसरा न्यूज निकल कर ये आ रहा है कि जिस ये 17 जून के बाद इसका डेट खत्म हो जाएगा, तो बहुत मतलब जो होता है कि जोरों शोर से सिक्योरिटी चेकअप लगाया जाएगा और सबका अकामा चेक किया जाएगा। जो भी मतलब इलीगल तरीके से पकड़े जाएंगे उनको जेल में भरा जाएगा। और जेल भरने का मतलब है कि 6 महीना, 1 साल या 2 साल भी हो सकता है, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। ये छूट का निकला है आपके लिए, तो इस छूट का बिल्कुल भारी जितने से आपका ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों तक शेयर करें कि ये छूट के बाद हमें मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करने वाला है हो सकता है, ठीक है। या तो आप अपना दूसरा अकामा लगवा लें या आप इस छूट में घर वापस चले जाएं और उसका फाइन भर के 30-40 दिनार बस फाइन भरना है आपका छोटे मोटे केसों का, आप दूसरे वीजा पर आ जाइएगा। नहीं तो यहीं पर आपको अगर लीगल तरीके से काम करना है तो यहीं पे अपना अकामा लगवा लीजिए। हो सकता है आप इस छूट में ना गए, चेक इन स्टार्ट हो गया, सबका अकामा चेक करने लगे। देखिए क्या होता है कभी कभी कि ये सब ऐसे नहीं है कि वहाँ मतलब बस सिग्नल पे ही या रोड स्ट्रीट पे ही मतलब ये बस आपका अकामा चेक किया जाएगा कि यहाँ पकड़े गए आमने सामने। नहीं, आप जहाँ काम कर रहे हैं हो सकता है उस कंपनी में पहुंच जाए, या आप मंजरा में है, जाखुर में, इसराह में, या कोई हाउस ड्राइविंग का जॉब कर रहे हैं, आपको रुकवा दिया, आपके पास अकामा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी इसमें जो है, लेकिन इसमें एक खबर और भी है आपके लिए, गुड न्यूज है। ये है कि जहरा में या अब्दलिया जो भी मतलब इसके आसपास में लोग रह रहे थे, उनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करके कुवैत सिटी के आसपास जाना पड़ता था अपने काम कराने के लिए इंडियन एम्बेसी के मतलब थ्रू में। तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अब उनको उतना ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। उनका जो कुवैती भी है या अपना बाहर भी काम कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि इंडियन एम्बेसी का चौथा BLS सेंटर जो है जहरा में ओपन हो चुका है। वहाँ कुवैत एम्बेसी का एम्बेसडर के तरफ से ही वहाँ लोग बैठा दिए गए हैं। एक ये चौथा इंडियन एम्बेसी का ये चौथा BLS सेंटर है जो कि जहरा में अभी नया अपडेट हुआ है, ठीक है, नया ओपन हुआ है। ये कल का डेट में, ये कल का मैं लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इधर उधर ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप सोच रहे थे कि मैं कुवैत, अगर आप जहरा से वीडियो देख रहे हैं या अब्दलिया आसपास से, तो आप सोच रहे मैं कुवैत सिटी जाऊं, आप टैक्सी पकड़ के वहाँ 4 से 5 कड़ी आपका लगी जाता, तो आपके लिए अच्छी न्यूज है कि आपको उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपकी जगह पर एक और सेंटर खुल गया है, तो आप वहां जाके अपना काम करा सकते हैं। इसमें यह है कि जैसे आपको पता है कि 4 अप्रैल को कुवैत में वोटिंग होने वाली है असेंबली की, तो इसके वजह से, और फिर ईद भी आपका आगे 4-5 दिन ईद भी बचा हुआ है, इसके वजह से ये जो छुट्टी का ऐलान है उसी में आपको अभी तक आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ईद के बाद यानी 13 तारीख के बाद आपको फिर से ये आपका 14 तारीख से काम होने लगेगा। बाकी ये जो साहिल ऐप का वाला जो सिस्टम है, मैं आपको बताया था पहले बायोमेट्रिक वाला आपका, तो बायोमेट्रिक अगर नहीं करा रहे हैं तो मुश्किल होने वाली है। क्यों मुश्किल होने है मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, अभी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। बाकी आप जाकर डायरेक्टली वहां पर भीड़ भाड़ ना लगाएं, आपको मुश्किलों का सामना करना, बिना अपॉइंटमेंट लिए अब आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इतनी क्रश चल रहा था। इसकी वजह से देखते हुए जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको रोक दिया, उसी पे सस्पेंड कर दिया है। बाकी बिना अपॉइंटमेंट के आप साहिल ऐप पे जाइए, उसको अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक करिए, उसके बाद ही आप वहां जाकर लाइन लगाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको खास लगा हो, कुछ रह गया हो तो मेरे को आप कमेंट करके बताएं। बाकी मैं सबका जवाब देने की, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।